आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.1 और 4.2 का अभ्यास करेंगे। अभ्यास का मतलब है कि हम इसे एक बार रिवाइज टाइप में करेंगे। आप सिलेबस कर चुके होंगे तो हम उस चीज़ का रिवाइज करेंगे। इससे पहले हम प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 3 को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम प्रश्नावली 4 शुरू कर रहे हैं। देखिए, प्रश्नावली 4 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है। जांच करनी है द्विघात समीकरण की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी के रूप में होती है। किस रूप में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यदि हमारे किसी समीकरण का रूप ये बन जाता है तो वह द्विघात समीकरण होगी, यानी कि ऐसी समीकरण जिसमें x की घात 2 आ जाए हमारे पास, तो वह द्विघात समीकरण होगी। ठीक है, तो अब हमें इसको हल करना है। इसकी घात को खोलेंगे सूत्र के द्वारा, फिर इसे गुणा करेंगे, पक्षांतरण करेंगे और इस रूप में इसे हम बनाएंगे। जब यह रूप यदि आ जाता है तो यह द्विघात समीकरण है, और नहीं आता है तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले समीकरण को सरल करना है। क्या करना है? समीकरण को सरल। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण को सरल करने पर, सरल करने का मतलब है इसका फॉर्मूला खोलेंगे हम। तो सबसे पहले देखो, a प्लस बी की होल स्क्वायर, ये सूत्र यहाँ लगेगा। a प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और बीच में लिख दो 2ab, मतलब इनका गुणा कर लो। तो सबसे पहले यहाँ a की जगह पर x है और b की जगह पर क्या है? 1 है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पे करेंगे, प्लस 2 सूत्र से लगा है, a का मान है x और b का मान है 1, ये सब गुणा में है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर, ये जो 2 बाहर है ब्रैकेट के उसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 2 को x से करेंगे तो 2x, माइनस 2 को 3 से करेंगे तो 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 का गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, 1 बराबर 2x माइनस का 6। पक्षांतरण करने पर ठीक है, पक्षांतरण करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जो प्लस का 2x है वो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 2x, और जो माइनस का 6 है वो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 6, और बराबर में हमारे पास क्या रह जाएगा? 0। तो एक्स स्क्वायर वाली कोई और घात नहीं है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा। ये एक्स वाला पद है हमारे पास और ये भी एक्स वाला पद है, तो एक प्लस का और एक माइनस का, तो 2x में से 2x गए 0 आएगा। तो ये रह गया हमारे पास 0x, प्लस का 1 और प्लस का 6 कितना हो गया? 7 बराबर 0। तो ये हमारा रूप है, यह a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7 बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है, के प्रकार का समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ये हम लिखेंगे लास्ट में। अतः यह द्विघात समीकरण है। समझ गए होंगे आप? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2, 3 माइनस एक्स। वही समीकरण को सबसे पहले क्या करेंगे? हम सरल करेंगे। समीकरण को सरल करने पर यह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, ये जो माइनस का 2 ब्रैकेट के बाहर है उसे पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे। तो 2 का गुना किया 3 से तो कितना आ गया? 6, साथ में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 2 का गुना x के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 2
एक्स, और साथ में ये माइनस और माइनस का गुणा भी होगा साथ में, तो क्या हो जाएगा वो प्लस। अब क्या कर लेंगे हम, पक्षांतरण। पक्षांतरण से देखो, पक्षांतरण से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, अब तो पता लग गया होगा आपको, प्लस का 6 और प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, बराबर में क्या रह जाएगा हमारे पास, 0। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का कोई और पद नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की होती है तो वो हमारे पास जुड़ती हैं, यानी कि कितना हो गया, 4x, और निशान जो बड़ी संख्या के आगे हो, माइनस प्लस का 6 बराबर 0। यह है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण है, के रूप का समीकरण है। अतः यह भी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस प्रकार से आपको इन्हें सॉल्व करना है और बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब ब्रैकेट को आपस में गुणा करना है। तो ब्रैकेट में आपस में गुणा करने के लिए पहले इस x का इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करेंगे। इस x का किसके साथ, x प्लस 1 के साथ, पूरे ब्रैकेट के साथ। फिर -2 का, फिर इसका इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, किसके साथ, x प्लस 1 का। मैं एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। x का गुणा इस किसके साथ करेंगे, x प्लस 3 के साथ, और फिर -1 का गुणा किसके साथ करेंगे, x प्लस 3 के साथ। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कंटेंट समझ में आ रहा है, प्रश्नावली समझ में आ रही है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। देखिए आगे, x का गुणा जब हम x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, x की स्क्वायर, और x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x माइनस 2 का गुणा x के साथ 2x, 2 का गुणा 1 के साथ माइनस का 2 बराबर x का गुणा x के साथ x स्क्वायर प्लस में 3x, 3 का गुणा x के साथ करेंगे माइनस का x और माइनस का 3। अब क्या कर लेंगे हम, पक्षांतरण कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस का एक्स स्क्वायर, अब इधर आएंगे ना, ये पक्षांतर का निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3x प्लस का x और प्लस का 3 इज इक्वल में क्या रह गया हमारे पास, 0। सब पक्षांतरण करके हम इधर ले आए। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के हमारे पास 2 पद हैं, ये और ये, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो ये तो कट गया ना, 0 रह गया। अब x वाले पद जोड़ लो, देखो x में से 2x, x माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस का x, तो x में 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2, प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गया, माइनस का 3, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 3 x, और बिना x वाला पद माइनस का 2 और प्लस का 3, यानी कि प्लस का 3 है माइनस का 2 है, तो कितना बच गया, 1, प्लस का 1 बराबर में क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर क्या x की घात हमें 2 दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही। यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगली बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ब्रैकेट्स को अंदर गुणा करेंगे, इसे भी अंदर गुणा करेंगे, और आप
खुद इसको जांच करेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, और आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही गणित में आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी क्वेश्चन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न को देखेंगे हम। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1 बराबर में है x माइनस 2 की होल स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र बनेगा a प्लस बी की घात 2। तो इसे हम फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली में इसे शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए आगे इसे खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, है ना, ए माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे हम, बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दो फॉर्मूले में है, ए की जगह एक्स है और बी की जगह 2 है, 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 2 की या 2 की स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए पक्षांतरण कर लेंगे हम इसका। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अगर आप पक्षांतरण करें तो पक्षांतरण कर लीजिए, वरना जो पद ए बराबर में हमें एक जैसे दिखाई देते हैं उसे हम यही कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, 3x प्लस 1 माइनस का 4 का पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4x और ये माइनस का 4 बराबर 0। 3x और प्लस 4x कितना हो गया, 7x, और 1 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 3 बराबर 0। क्या यहाँ हमें x की घात 2 दिखाई दे रही है, नहीं, x की घात कितनी है, 1, तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। टेंथ के बच्चों के लिए अब हम सीधा मॉडल पेपर लेकर आएंगे और उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे मॉडल पेपर की। अगर आप वही मॉडल पेपर की भी तैयारी करेंगे तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपने कोर्स एक बार पढ़ लिया होगा, अब लगभग 1 महीना मान के चलिए, उसमें हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, मॉडल पेपर करेंगे, मॉडल पेपर सभी सॉल्व करेंगे। हम संजीव डेस्क वर्क के मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ से उसको समझिए, अपने डेस्क वर्क में समझ के लिखिए, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इससे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे कक्षा 10 के अंदर। अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस 2 की घात 3। तो हमें सबसे पहले a प्लस बी की घात 3 का सूत्र पता होना चाहिए। a प्लस बी की घात 3 बराबर होता है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। इन पदों को हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसे हम जब खोलेंगे तो देखो क्या होगा, x की क्यूब, पहले वाले के क्यूब प्लस दूसरे की क्यूब, यानी क्यूब का मतलब 2 की क्यूब का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 प्लस 3 a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b यानी 2, ये सब गुणा में रहेंगे, प्लस 3 बी स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर
गुणा में x बराबर में हमारे पास क्या है 2x। अब इसे भी हम अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2x की घात 3 और 2x को -1 से करेंगे तो माइनस का 2x। तो x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 का मतलब है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस अब इसका वर्ग करो 2 दूनी 4, 4 को 3 से गुणा करो 12 x बराबर 2x की घात 3 माइनस का 2x। पक्षांतरण कर लेंगे हम। x की क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब ये इसका पक्षांतरण होकर इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस का 2x की घात 3 और ये क्या हो जाएगी प्लस की 2x बराबर 0। पक्षांतरण करने पर बराबर के उधर यदि हम कोई पद लेकर जाते हैं तो अगर वह प्लस का है तो बराबर में जाकर माइनस का हो जाता है और माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। यदि कोई संख्या गुणा में है तो वह भाग में चली जाती है और कोई संख्या भाग में है तो बराबर के गुणा में चली जाती है। इन 4 चीजों का हमें ध्यान रखना है। हम पिछली प्रश्नावलियों में इन चीजों का अभ्यास करते आ रहे हैं, तो यदि आपने वीडियो लगातार देखी है तो इनका अभ्यास आपको हो गया होगा। देखिए एक्स की क्यूब का पद एक ये रहा और एक ये रहा, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 2 है, तो घटेगा कितना आएगा माइनस का 1 एक्स की घात 3। अब एक्स की 2 प्लस 6 एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाला पद यह प्लस का 12 और प्लस का 2 कितना हो गया प्लस का 14x और ये क्या है प्लस का 8। अचर पद हमारे पास 8 बचा बराबर 0। क्या यहाँ पर x की घात 2 है? क्या 2 से ज्यादा नहीं है x की घात? तो हमें पता लग रहा है यहाँ से देखने पर कि x की घात यहाँ पर कितनी है हमारे पास 3 है। तो यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। अतः यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। इस लाइन को आप लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं चाहूंगी कि a माइनस 2 की घात 3 इस प्रश्न को आप पिछले प्रश्न की तरह हल करें, क्योंकि मैंने उसमें a प्लस बी की घात 3 का सूत्र बता दिया है। तो इसके अंदर a माइनस बी की घात 3 का सूत्र आप एक बार देख ले, मैं सूत्र बता देती हूँ आपको। a की घात 3 माइनस बी की घात 3 प्लस 3 अब देखिए b को माइनस बी लेके चलेंगे ना, तो आपको प्लस माइनस की यहाँ पर माइनस भी ले लीजिए, तो प्लस 3 a स्क्वायर b माइनस साथ में ले लीजिए प्लस 3 a b स्क्वायर। अब आपको माइनस प्लस की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, इसे हम यूँ लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी को अंदर ले लीजिए। अब फिर इस सूत्र को खोल लीजिए, है ना, तो दो दो सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है हमें कितना 528 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें मानना पड़ेगा कि लंबाई क्या होगी चौड़ाई क्या होगी। तो सबसे पहले माना चौड़ाई, क्योंकि यदि हमारे पास चौड़ाई होगी तभी हम लंबाई निकाल पाएंगे। माना चौड़ाई कितनी हो गई x मीटर, तो लंबाई देखिए क्या हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो मैंने इसमें 2 का गुणा किया और 1 जोड़ दिया, दुगने से एक अधिक है, तो ये हमारे पास लंबाई होगी। हमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो हमें पता है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है 528 और लंबाई कितनी है हमारे पास 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है x। तो यहाँ पर अंदर गुणा कर देंगे हम इसका, तो ये बन जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस x।
अब पक्षांतरण करके इसे यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 528 बराबर में क्या रह जाएगा 0। ठीक है, पक्षांतरण से। तो ये हमारे पास क्या बन गई द्विघात समीकरण। कौन क्या बन गई 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 द्विघात समीकरण। बहुत ही इजी प्रश्न था, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसकी समीकरण बनानी है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो माना पहला पूर्णांक क्या x, क्या मानेंगे पहला पूर्णांक x, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, फिर दो क्रमागत है ना, तो यदि एक x है तो दूसरे में अगला एक जोड़ देंगे, एक हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा x प्लस एक, लगातार जैसे 3 4 6 7, तो x और x प्लस एक ये हो गए दो लगातार पूर्णांक। इनका गुणनफल कितना है, प्रश्नानुसार हम इसे लिखेंगे, इनका गुणनफल यानी x और x प्लस 1 का गुणनफल कितना है 306 है। इसे गुणा कीजिए ब्रैकेट को अंदर, x को x के साथ x² प्लस x बराबर 306, पक्षांतरण कर लीजिए x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये हमारी क्या बन गई द्विघात समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इसका समीकरण बनाना है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, वर्तमान में रोहन की आयु कितनी मानेंगे पहले अपने, वर्तमान में रोहन की आयु बराबर x, ठीक है, और माँ की आयु फिर क्या हो जाएगी, माँ 26 वर्ष बड़ी है ना रोहन से, तो माँ की आयु 26 जोड़ देंगे हम इसमें, तो कितनी हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष। अब वो कह रहा है कि गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी ये देखो पहले तो प्रश्नानुसार हम देखेंगे रोहन की आयु 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी x प्लस 3 होगी या नहीं, हो जाएगी ना, गुणा उसकी माँ की आयु 26 है, 26 में 3 जोड़ लो 29, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद x प्लस 29। ये बात समझ में आई, ये x प्लस 3 रोहन की आयु 3 वर्ष बाद और उसकी माँ की आयु 3 वर्ष बाद, इनका गुणनफल हमारे पास कितना है 360। तो अब हम इसे गुणा करेंगे, इस ब्रैकेट को पहले इससे गुणा करेंगे, यानी x का गुणा x प्लस 29 के साथ करेंगे हम पूरे के साथ, फिर प्लस 3 का गुणा भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, गुणा हमेशा इसी तरह से करते हैं, बराबर 360। अब इस x का गुणा इन दोनों पदों के साथ करो, x से गुणा x के साथ तो x की स्क्वायर, x से गुणा 29 के साथ तो क्या आ जाएगा 29x प्लस 3 का गुणा x के साथ तो 3x, और 29 का गुणा जब हम 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 87। देखिए आगे 360 बराबर में, अब जो चीज पक्षांतरण कर लीजिए, जो घटता है घटा दीजिए, x² 29x और प्लस के 3 कितना हो जाएगा 32x, x² वाले को पद को x² के साथ जोड़ते हैं, x वाले को x के साथ जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो ये बन गया 32x। अब 87 इसे पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 87 में से 360 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 273। देख लीजिए 87 माइनस 360 घटाएंगे तो कितना आएगा 273, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 273 बराबर में क्या रह गया 0। ये हमारी क्या बन गई द्विघात समीकरण।
ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रश्नावली 4.1 के थे। आप इनका बार बार अभ्यास कीजिए, बिल्कुल सही अभ्यास कीजिए, माइनस प्लस की गलती मत कीजिए। और इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करेंगे तो आप बिल्कुल इस प्रश्नावली में से प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हमने किए सब परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। अब हम अगली प्रश्नावली पर चलेंगे, प्रश्नावली 4.2 पर। देखिए, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। अब हमें समीकरणों को हल करना है, द्विघात समीकरणों। अभी हमने द्विघात समीकरण है या नहीं उसकी जांच की थी, द्विघात समीकरण को हमने समझा था। अब हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। मूल का मतलब है ऐसे दो मान, द्विघात समीकरण है, घात 2 है, तो मान कितने निकलेंगे? 2 ही निकलेंगे। कितने में निकलेंगे? 2 मान निकलेंगे। तो ऐसे दो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं उनको हम मूल कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर। ध्यान से देखना, एक प्रश्न समझ में आएगा तो बाकी के आगे के प्रश्न आराम से सोल्व हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मानेंगे हम? 1। -10 को 1 से गुणा कर लो, मतलब हमारे समीकरण इस रूप में है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। द्विघात समीकरण यही होती है। तो सी का गुणा ए से कर लेते हैं हम, यानी -10 का गुणा 1 से, तो कितना आएगा? -10। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? -10। और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? बीच में देखो -3। जोड़ या घटाओ, आ गई बात समझ में? इसको गुणा करके अगर यहाँ पर 2 होता ना तो मैं 10 दूनी 20 हो जाता। ठीक है ना, अभी यहाँ 1 है तो वो -10 ही है। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी है जिनका गुणा यदि हम करें तो -10 आए, और जिनको जोड़े या घटा लें तो -3 आ जाए। तो सोचो क्या होंगी। अगर हमें ऐसे पता ना चले तो हम ये -10 ले लेंगे, इसमें हम 2 का भाग दे के देखेंगे, जो उत्तर आएगा 2 5 10। इनका देखो माइनस और प्लस बन रहा है ना, कुछ तो बनेगा ना, 3 बनेगा ना, जोड़ेंगे घटाएंगे। और 5 और 2 को गुणा करेंगे तो 10 बनेगा, 5 और 2 को घटाएंगे तो 3 बनेगा। अगर ऐसे ना आ जाए उत्तर, 2 से भाग नहीं जा रहा तो फिर 3 से भाग दे के चेक कीजिए, 3 से भी नहीं जा रहा तो 4 से दे के चेक कीजिए। इस तरह से हम इनको निकालते हैं यदि एकदम से हमारे दिमाग में नहीं आती संख्याएं तो। लेकिन यहाँ तो हमारे पे पहले ही मिल गई ना हमें संख्या। 10 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 5। अब 5 और 2 का जब गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 5 और 2 को घटाएंगे तब भी 3 आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें माइनस प्लस की दिक्कत रहती है। एक संख्या हमारे पास 2 रहेगी और एक संख्या हमारे पास 5 रहेगी। अब देखो उत्तर -3 है ना, यानी बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए, यानी -5 होना चाहिए और प्लस का 2 होना चाहिए। ये चीज सबको निर्धारित करनी आनी चाहिए, उसके बाद ही हम वहां लिखेंगे। अगर आप ये पता नहीं कर पा रहे हो कि माइनस प्लस क्या है, ठीक है, इस प्रश्न को हम करते हैं, आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपके। तो हमें कुछ नहीं करना, बीच के पद को छेड़ना है, सिर्फ किनारे के पद हमारे पे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, यानी एक्स स्क्वायर और -10 बिल्कुल वैसा का वैसा। अब बीच में क्या लिखेंगे? ये जो हमने -5 और +2 बनाया इसे लिखेंगे, यानी कि प्लस का 2x और माइनस का 5x। ये हमने लिख दिया किसको? 3x को। ठीक है, अभी जो पहले जो 2 पद हैं इनमें से कॉमन लेंगे हम, जो संख्या दोनों में एक जैसे उसे बाहर निकालेंगे। तो x की घात 2 का मतलब है यहाँ x 2 बार है, प्लस 2x, तो x बाहर आ गया तो यहाँ 1x रह गया, प्लस में क्या रह गया? 2। अब यहाँ देखो -5 और 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 दूनी 10, तो 5 बाहर आ जाएगा यहाँ पे माइनस का। यहाँ पर क्या बच गया? x। जब माइनस बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच गया? प्लस। अब 5 बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच गया? 2। आ रही है बात समझ में? जिस इसके गुणनखंड करके हम देख सकते हैं, 5 दूनी 10 होता है ना, तो 5 बाहर निकल लिया, 2 बच गया। जब भी इस प्रकार के गुणनखंड करते हैं तो ब्रैकेट में जो हमारे पास संख्या आती है वो दोनों एक जैसी ही होनी चाहिए, तभी हमारे गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत है। तो जो ब्रैकेट में हमने लिखा है उसे हम एक बार लिख लेंगे x+2, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है ये और ये, इसे लिखेंगे हम x-5। ये सब हमारा किसके बराबर चल रहा है? 0 के बराबर। अब यदि हमें इसके मूल निकालने हैं तो x+2 बराबर 0 और x-5 बराबर 0, या तो ये बराबर 0 होगा या ये बराबर 0 होगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये पक्षांतरण होकर उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? -2। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा पक्षांतरण करके? 5।
तो हमारे पास मूल क्या आ गए, -2 और 5, ये हमारे मूल हैं यहाँ पर। आगे बात समझ में, अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवाइज कर बार बार देखें, जरूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x² + x - 6। तो देखिए इसमें मैंने कहा था इसको इससे गुणा कर लेते हैं, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया ना। लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -12, मतलब ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिसका गुणा कितना आ जाए, -12 आ जाए, और यदि उनको जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए, +1। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, +1 आ जाए हमारे पास। तो 12 में भाग देके देख लीजिए, 2 का 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। क्या इनका कोई कॉम्बिनेशन बैठता है जोड़ने घटाने पर, नहीं। 12 में भाग दो 3 का तो कितना आ जाएगा, 4। इनको देखो 3 और 4 यदि घटा दें तो 1 आ जाएगा ना। तो क्या संख्या बन गई, 3 और 4। अब प्लस का 1 है, एक 3 है और एक 4 है, और प्लस का 1 है तो बड़ी संख्या प्लस की होनी चाहिए, मतलब प्लस का 4 होगा और माइनस का 3 होगा, तभी उत्तर आएगा +1। तो यहाँ लिखेंगे हम 2x², x की जगह क्या लिखेंगे, -3x +4x और -6। ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे, ये ऐसे के ऐसे, बस +x को हमने ये लिख दिया बराबर 0। अब शुरू के दो पदों में से कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x, क्योंकि x ही दोनों में एक जैसा आ रहा है, तो यहाँ आएगा 2x - 3। अब इसमें क्या करोगे, इसमें देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इस तरह से गुणनखंड आप मन में कर सकते हैं। तो इनमें क्या बाहर आ रहा है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बच गया, 2। एक 2 बार 2 था ना, एक बाहर आ गया एक अंदर बच गया, 2x माइनस यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ 3। तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसे हम एक बार लिख देंगे 2x - 3, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे इकट्ठा करके एक बार लिख देंगे x + 2। ये सब हमारा बराबर 0 चल रहा है। अब 2x - 3 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0, दोनों में से कोई ना कोई तो 0 होगा, तभी उत्तर 0 आएगा। यहाँ से x का मान निकाल लो, 2x बराबर 3, क्योंकि -3 क्या हो गया, प्लस का। यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 3/2। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, -2। तो हमारे पास मूल क्या आ गए, 3/2 और -2। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √2x² + 7x + 5√2। अब हमें इसका गुणा √2 के साथ करना है। देखो 5√2 गुना √2, जब √2 को √2 से गुणा करते हैं हम तो 2 ही आता है, तो यानी ये बन गया 5 दूनी 10। तो ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर कितना आए, 10 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, ये बीच का 7, प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 7। तो 10 में सबसे पहले 2 का भाग दो, कितना आ गया, 5। तो देखो 5 और 2 7 भी होते हैं, और 5 और 2 का गुणा 10 भी होता है ना। तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, देखें √2x², 7x को अब क्या लिख लें, 5 और 2 यानी 5x + 2x, जब दोनों जुड़ेंगे तभी तो 7x बनेंगे, +5√2। सिर्फ बीच वाले पद को लिखना है, आगे वाला पद बिल्कुल सेम रहता है इस तरह से, बराबर क्या है, 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ क्या बच जाएगा, √2x + 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन क्या हम 2 को √2 गुणा √2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो √2 कहाँ आ जाएगा, बाहर, और अंदर क्या बच जाएगा, √2x, और यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस का 5। एक बार ध्यान से देख लीजिए, इस प्रश्न को समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट में जो लिखा है उसे हम एक बार लिख देंगे, √2x + 5 और x + √2 बराबर 0। √2x + 5 बराबर 0 और x + √2 बराबर 0। इन दोनों में से या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -5/√2।
2। और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का रूट 2। तो हमारे पास मूल आ गए माइनस का 5/√2 और माइनस का रूट 2। रूट वाला प्रश्न भी बहुत आसान था, एक बार आप इसे दोबारा देख लें। नेक्स्ट नेक्स्ट की मैं आपको समीकरण बना देती हूँ और ये आपका होमवर्क रहेगा। देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ नहीं है, तो इनके नीचे जब कुछ भी नहीं है तो हमें लैसे लेना पड़ेगा। लैसे कितना आएगा, 8, और इस 8 का यहाँ गुणा हो जाएगा। 8 दूनी 16x² माइनस का 8x प्लस का 1, ठीक है, यहाँ से गुणा हो जाएगा इसका, बराबर में 0। फिर ये जो बटा 8 है वो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा हमारे पास 16x² माइनस का 8x प्लस में 1 बराबर 0। ये हमारी क्या बन गई, द्विघात समीकरण। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने घटाने पर -8 आए। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका होमवर्क है। पांचवा प्रश्न भी आप आसानी से कर पाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रश्न 2 उदाहरण से लिया गया है, इसे आप उदाहरण से देखकर समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, तो माना पहली संख्या। जब भी संख्याओं के प्रश्न इस तरह से आएंगे तो हमें संख्या माननी ही पड़ेगी। मानना पहली संख्या। यदि आपको क्लास में समझ आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। और यदि कोई समस्या हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जब दोनों का योग 27 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 में से हम x घटा देंगे, हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगी 27 माइनस x। ठीक है, अब वो क्या करें, इनका गुना प्रश्नानुसार। x और 27 माइनस x का गुणा किसके बराबर, 182 के। तो अब इसे गुणा कीजिए, देखो x का गुणा करेंगे तो 27x माइनस का x² बराबर 182। तो देखो माइनस का x² हमें इसे प्लस बनाना चाहिए ना, तो ये रहेगा x², निशान बदल जाएंगे सारे, इसे इधर ले जाइए, प्लस का x² हो गया, ये भी जाएगा उधर तो माइनस का 27x हो जाएगा, और वहां पर 182 पहले से ही है, बराबर 0। ये हमारी क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। अब हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर कितना आए, 182, और जोड़ने घटाने पर कितना आए, जोड़े या घटाएं तो माइनस का 27। तो क्या होंगी वो संख्याएं, तो देखो मैं बता देती हूँ, 13 गुणा 14 बड़ी संख्याएं हैं, ठीक है, 13 गुणा 14। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x² माइनस का 13x और माइनस का ही 14x, तभी तो जुड़ेंगी ना दोनों संख्याएं, प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो ये आएगा x माइनस 13। यहाँ से भी हम 14 बाहर निकालेंगे, ये 13 गुणा 14 है ना, 13 गुणा 14 182 होगा। यहाँ से हम 14 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 13। माइनस बाहर है तो यहाँ माइनस बाहर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। जब भी किसी ब्रैकेट के बाद माइनस होता है तो अंदर वाले निशान बदल जाया करते हैं। तो ये बन गया x माइनस 14 और x माइनस 13, तो बराबर 0। तो यहाँ देखिए x माइनस 14 बराबर 0 होगा या फिर x माइनस 13 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, या तो 14 आ जाएगा या फिर x बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो हमारे पास मूल क्या आ गए, एक आ गया 13 और एक आ गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत मैंने पहले भी बताया है, क्रमागत पूर्णांक हम किस प्रकार से मानते हैं, पहला x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग, हमें इनका क्या करना पड़ेगा, वर्ग, यानी x² प्लस x प्लस 1 की स्क्वायर, दोनों का वर्ग करना पड़ेगा। दोनों का वर्गों का योग कितना है,
365 है। तो अब इसे हम खोलेंगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से खुलेगा। अब आपको याद हो जाना चाहिए ये सूत्र, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab गुणा में बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 2x स्क्वायर, एक्स वाला पद 2x, अचर पद 1 बराबर 365। ये इधर आ जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब देखिए ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए हमारे पास, 364 का गुणा करो 2 से, 728। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर कितना आए, 728। नहीं, 728 करने से अच्छा है कि आप इसमें से कॉमन लेके बाहर निकालें, तो हमारा प्रश्न थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ सबसे 2 बाहर निकालूं तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का भाग दे दीजिए यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 182। ठीक है, बराबर 0। ये 2 भाग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास समीकरण क्या बच जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सॉरी प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब हमारी समीकरण ये बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। हमारी पिछले समीकरण क्वेश्चन जैसे ही समीकरण बन गई, उसमें भी 182 आ रहा था, तब हमने ढूंढी थी संख्याएं 13 और 14। इसमें भी हम ढूंढेंगे प्लस का 14 और माइनस का 13x। 14 में से 13 घटाएंगे तभी तो x आएगा ना, 1 माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 14, और यहाँ से माइनस का 13 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 182 क्या होता है, 13 गुना 14 होता है ना, तो 13 आएगा बाहर। तो जब माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या रह जाएगा, 14 बराबर 0। ये आ गया हमारे पास x माइनस 13, और ये आ गया हमारे पास x प्लस 14 बराबर 0। अब या तो x माइनस 13 बराबर 0 होगा, या फिर x प्लस 14 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर 13 आ जाएगा, और इससे निकालेंगे तो x बराबर माइनस 14 आ जाएगा। तो हमारे पास मूल क्या आ गए, एक आ गया 13 और एक आ गया माइनस का 14। समझ में आई है प्रश्नावली। ये हमारे 4.1 और 4.2 की परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिनको हमने सीखा है। आप इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करें। इस प्रश्नावली में से द्विघात समीकरण को हल करने के प्रश्न पेपर में अवश्य रूप से आते हैं। आप पिछले चाहे किसी भी सत्र के पेपर उठा लीजिए, मूलों को ज्ञात करना यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है हमारा। आपको हिंदी वाले प्रश्न इस प्रश्नावली में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो सीधा समीकरण देता है और बोलता है कि मूल ज्ञात कीजिए। तो आप इनका बार बार अभ्यास करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 10वीं क्लास के लिए हम मॉडल पेपर सीरीज लेकर आएंगे, तो बच्चे बिल्कुल तैयार रहे मॉडल पेपर सीरीज के लिए और उनका अभ्यास करने के लिए। धन्यवाद।